नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। सरकार में सेंध लगने के बाद सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस के हाथ फिलहाल खाली हैं, लेकिन एमपी में कांग्रेस का भविष्य 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जंग पर टिका हुआ है। ऐसे में कांग्रेस उपचुनाव को लेकर न तो कोई रिस्क लेना चाह रही है और न ही कोई कोर कसर छोड़ना चाह रही है, और यही वजह है कि मिशन 24 के लिए कांग्रेस 24 सीटों पर तैयारी मजबूत कर रही है। और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भोपाल पहुंचे हैं। 2 दिन चलने वाली बैठकों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और 24 सीटों पर मजबूती से रणनीति बनाने की तैयारी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भोपाल पहुंचे और 2 दिन संगठन की विभिन्न बैठक में शामिल होंगे मुकुल वासनिक। तो आगामी उपचुनाव के लिए रणनीति बनाना कांग्रेस ने तैयार कर दी है। आपको बता दें कि यदि सत्ता में कांग्रेस को वापस हासिल करना है, यदि सत्ता में वापस कांग्रेस आना चाहती है, इसके लिए कांग्रेस के अलावा उपचुनाव के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि सिर्फ 15 महीने सरकार के में रहने के बाद कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई और अब उपचुनाव ही एकमात्र विकल्प है। आइए सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और लगातार कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे कांग्रेस मजबूत खड़ी हो सके 24 सीटों पर। क्या रणनीति रह सकती है? यदि हम यहां पर बात करें प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक की, तो 2 दिवसीय ये दौरा कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, देखिए बहुत ही अहम दौरा जो है वो इसको माना जा रहा है। और जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर मुकुल वासनिक अब राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी उन बातों को टटोला जाएगा जो जिन बातों पे कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर चली जाती थी। तो अब ऐसी बातों को कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि किस तरीके से सिंधिया के गढ़ में सेंध लगा सकते हैं और किस तरीके से बीजेपी को पटकनी दे सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि चयन जो प्रक्रिया है ऐसी हो ताकि आपसी सहमति बने और किसी भी प्रकार से कोई भी विरोध सामने ना आए, ताकि जो जीत है वो उसको दर्ज करा सके और कांग्रेस के जो ज्यादा से ज्यादा विधायक हैं वो विधानसभा पहुंच सकें। तो हर संभव कोशिश है, चाहे केंद्रीय आला कमान की बात की जाए, चाहे प्रदेश आला कमान की, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि समन्वय से, सबकी सहमति से ऐसे लोगों को चुनाव में टिकट दिया जाए जो लोग जीतकर विधानसभा पहुंचे। और कांग्रेस के विधायकों की संख्या तो बड़ा ही, साथ ही साथ सरकार में भी हिस्सेदारी करें, तो कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर कांग्रेस की कोशिश की बात की जाए या कांग्रेस की रणनीति की बात की जाए, तो उन्होंने एक सर्वे कराने की बात कही थी। कांग्रेस ने 4 राउंड में सर्वे कराया है, लेकिन चौथा राउंड अभी तक जारी है। 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अगर बात की जाए राउंडों के संबंध में, तो पहले राउंड में लगभग 9 नाम ऐसे निकलकर सामने आए हैं जिनको टिकट दिया जा सकता है और उन पर चर्चा भी की जा सकती है। वहीं दूसरे राउंड की अगर बात करें तो लगभग 5 नाम निकलकर सामने आए और तीसरे राउंड में 3 से 4 नाम निकलकर सामने। ऐसे लगातार अब जो चौथा राउंड है उसमें भी उसका भी सर्वे किया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल सर्वे किया जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि 31 जुलाई तक तमाम 24 नाम निकलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन दुष्यंत, यहां पर मुद्दों की यदि हम बात करें तो आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस भुना सकती है? आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि लगातार 2 दिन जो बैठक होने वाली है प्रदेश प्रभारी की, ऐसे मुद्दों को उठा सकती है और हो सकता है रणनीति बने कि आखिर इन मुद्दों को हम जनता के बीच लेकर कैसे जाएं? बिल्कुल, देखिए सुनील, एक चीज तो साफ है कि कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर जाएगी जो कांग्रेस ने कर दिखाया है। जिस तरीके से अगर बात की जाए, चाहे किसान ऋण माफी की बात की जाए, बिजली बिलों को लेकर बात की जाए, या फिर अन्य जो ऐसी योजना थी जो कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद शुरू की थी और कहीं ना कहीं उससे लोगों को राहत भी मिली। तो अब कोशिश यही है कांग्रेस की कि कांग्रेस उन मुद्दों को उठाए और अब जाकर उन जो 100 दिन सरकार के हुए हैं और सरकार के 100 दिन के बाद उन योजनाओं की क्या स्थिति है, क्या उन योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है या फिर उन योजनाओं को बंद कर दिया गया है। तो तमाम सारी बातों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रही है। वहीं स्थानीय मुद्दों को भी अहमियत लगातार कांग्रेस देना चाह रही है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर भी कई चुनाव ऐसे हैं, जो कई जगह के चुनाव जो लड़े जाएंगे, तो ये इसको भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तमाम सारी रणनीति तय की जा रही है। लेकिन दुष्यंत, यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हमने मध्य प्रदेश की राजनीति में देखा कि टाइगर का नाम काफी प्रचलित रहा। बात यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की जाए या ज्योतिरादित्य सिंधिया की जाए,
कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन दोनों की ही घेराबंदी करना। क्या रणनीति रह सकती है? बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा जो सीटें हैं, अगर उपचुनाव की सीटों की बात की जाए तो 16 सीटें लगभग ग्वालियर चंबल रीजन की हैं। और अगर इसी रीजन में सिंधिया को पटकनी देनी है तो कांग्रेस का फुल फोकस सिंधिया को वही सिंधिया के आसपास ही घेरा डालने का पूरा प्रयास रहेगा। चलिए, मैं दुष्यंत आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। धन्यवाद। अब्बास जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, 15 महीने सत्ता में रहने के बाद कहीं ना कहीं सत्ता में सेंध लगती हुई नजर आई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब वापसी के लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता है 24 विधानसभा उपचुनाव, और इसके लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी समझना चाहूंगा, क्योंकि प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी 2 दिवसीय भोपाल दौरे पर हैं। देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो ये जो सीटें हैं ये हमारी सीटें हैं। जनता ने हमको चुना था, इन सीटों के माध्यम से भी आशीर्वाद दिया था जनता ने। भारतीय जनता पार्टी सीट तो जीती नहीं है, जनता का विश्वास तो जीती नहीं है। अपने साम दाम दंड भेद से सरकार में आई है तो जनता के अदालत में दोबारा फैसला होना है। जिस जनता ने एक बार भेजा था वो फिर से सत्ता की चाबी हमारे हाथ में देगी। मुकुल वासनिक जी रणनीति बनाने की सारी मीटिंग्स लेंगे अभी 2 दिन, और हर जो मोर्चा पे है उस पर मेहनत की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का जो 15 साल का कुशासन था उसको याद दिलाकर और अपनी 15 साल की उपलब्धियां बताकर जनता के सामने अपनी अर्जी को रखेंगे और जनता हमको आशीर्वाद देगी। चलिए, आपको रोकना चाहूंगा। आपका यह मानना है कि जनता आपको आशीर्वाद देगी, अच्छी बात है। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से कृष्ण गोपाल पाठक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाठक साहब, बहुत स्वागत है ND24 में आपका। नमस्कार। पाठक साहब, कांग्रेस का ये मानना है कि जनता अभी भी कांग्रेस को आशीर्वाद देगी और 24 सीटें कांग्रेस के नाम होंगी, जिसके लिए प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी 2 दिवसीय राजधानी भोपाल के दौरे पर हैं। मैं ये समझना चाहूंगा, भाजपा इसे कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देख रही है? कांग्रेस के सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, क्योंकि 1.25 साल तक तो ये कुछ कर नहीं पाए। ये क्षेत्र में जाएंगे तो जनता इनसे प्रश्न करेगी कि आपने बोला था 10 दिन में 2 लाख कर्जा माफ करेंगे, बताओ कहाँ कर्जा माफ हुआ। अब कांग्रेस पार्टी क्षेत्र में जाएगी तो जनता इनसे पूछेगी कि जनता इनसे पूछने वाली है कि आपने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था कि हर महीने हम 4,000 रुपये देंगे, कहाँ दिए? एक भी नौजवान ला के बताओ। जनता इनसे पूछेगी कि आप रोजगार वाले थे, आपने किसको रोजगार दिया ये बताओ। रोजगार के नाम पे जो इनने मजाक किया है, कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री नौजवानों को बोला था कि ढोल चलाने की ट्रेनिंग लो, बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग लो, इससे रोजगार मिलेगा। अब बताइए, आप ये मजाक नहीं तो क्या था युवाओं के साथ? बच्चियां इनसे पूछेंगी एक गांव से दूसरे स्कूल जाने वाली कि आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में वचन देकर आए थे, इसलिए हमने आपको वोट दिया था कि आप हमें स्कूटी दोगे। हमें स्कूटी आपने कहाँ दी? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नवदंपति पाठक साहब, ये तमाम आरोप तो आप लगा रहे हैं। यदि हम आम जनता की बात करें तो क्या आम जनता के बीच भी कुछ यही छवि कांग्रेस की बन रही है? इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, सीधा सवाल यह है कि क्या उपचुनाव में आप कांग्रेस को किसी चुनौती के रूप में नहीं देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल नहीं पूछ रही है, जनता इनसे पूछने वाली है। जनता के मन में सब कुछ है कि 15 महीने का किस तरीके का कुशासन मध्य प्रदेश फैला है। जनता के लिए वो एक बुरे स्वप्न से ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए, मैं रोकना चाहूंगा आपको। अब्बास जी से जान लेते हैं कि आखिर क्या बुरा सपना रहा 15 महीने मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए। अब्बास जी, क्या कहेंगे आप? सबसे सस्ती बिजली देने का कहा, सरप्लस स्टेट में जिस बिजली के नाम पर लूट मची हुई थी 15 साल में शिवराज सरकार में, उसको हमने दिया और हमने बताया कि कैसे मध्य प्रदेश का जो नागरिक है उसको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए और उसका अधिकार है, हमने दिया। जैसे ही हम सत्ता से बाहर हुए वैसे ही उसको और ज्यादा बड़ा चढ़ा के बिल पकड़ाए गए। जिसको 100 रुपये मिल रहा था उसको 800, 1000 रुपया, और फिर कहा गया 50% की छूट दी जाएगी। ये सारी चीज जनता ने देखी। हमारी किसान कर्ज माफी को इन्होंने आगे नहीं चलाया। आरोप तो लगाते हैं कि नहीं हुई है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाते। साफ है, जनता का सवाल सिर्फ एक है। जनता का सवाल है किसान दाम दंड भेद से सरकार क्यों गिराई? जब जनता ने 5 साल का आशीर्वाद दिया था तो पूरे 5 साल में वचनों को पूरा करने का मौका क्यों नहीं उनके पास रहने दिया? अब्बास जी, मैं आपको माफी के साथ रुकना चाहूंगा। एक सवाल और है मेरा, शिवराज और सिंधिया की घेराबंदी के लिए क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? सिंधिया जी की ये समझ लीजिए घेराबंदी की कोई जरूरत है भी नहीं हमको। 2013 में हमने उनके जो उनका वो था, उनके काम थे, उसके परिणाम देखे थे। सबसे खराब दौर अगर कांग्रेस ने देखा तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़के देखा था। सिंधिया जी हमारे लिए चुनौती नहीं है। आज सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए जनता है, और जनता जब चुनौती बन जाए,
भारतीय जनता पार्टी हो या कोई सी भी पार्टी हो, उसके लिए फिर वहां रह पाना मुश्किल हो जाता है। सर, जनता आप ने ये कह रहे हैं उनको कि नहीं चुना सिंधिया जी आपके लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन यदि बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी का तो ये मानना है कि विधानसभा चुनाव 2018 में जो लड़ा गया वो विधानसभा चुनाव रहा सिंधिया जी के चेहरे पर। तो सुनील जी इतना भी पूछ के बता दीजिए, जब उन्होंने विधानसभा चुनाव जितवाया 230 में से 114 प्रत्याशियों को, तो खुद अपना लोकसभा चुनाव क्यों हार गए जब सरकार यहाँ हमारी थी? जो अपना लोकसभा चुनाव 1.25 लाख वोटों से हारे हों वो हमारे लिए चुनौती नहीं है। हम अपनी चुनौती उसको समझेंगे जो हमारे सामने खड़े होकर कुछ दिखाएगा, जनता की जनहितैषी काम करके बताएं। पहले ये लोग जनता से जुड़े जनहितैषी काम किए नहीं है। कहा था कि सड़कों पर उतर जाएंगे, कोरोना लॉकडाउन के अंदर घर से बाहर नहीं निकले जो लोग, वहीं पर दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी जनता के बीच में रहे और यहाँ पर लेकिन अब्बास जी, सिंधिया जी का तो ये भी कहना था कि क्षेत्र की जनता का विकास नहीं होता है तो मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा, जिसके बाद पूर्व सीएम ने ये कहा कि ठीक है सड़कों पर उतर जाओ, और वो सड़कों पर उतरे तो कांग्रेस भी सत्ता से बाहर हो गई। तो आप सड़क पर उतरना कहेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, हम इसको समझेंगे। ये सड़कों पर उतरना नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उतरना था। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में और भाजपा के मध्य प्रदेश के कार्यालय में वो उतरे हैं, सड़कों में नहीं उतरे हैं। जिस दिन सड़कों पर उतरते जनता देखती, जनता ने उनको अभी तक सड़कों पर नहीं देखा है। आप सत्ता का सौदा कर सकते हैं, जनता के मत का सौदा कर सकते हैं, जनता की जनादेश का सौदा कर सकते हैं, चार दीवारी के अंदर, वो भी भाजपा कार्यालय में। इसको सड़कों पर उतरना नहीं कहते, बल्कि सौदेबाजी में भाजपा कार्यालय में उतरना कहते हैं। चलिए ठीक है, सौदेबाजी की बात आपने यहाँ पर कही है। पाठक जी से समझ लेता हूँ। पाठक जी, क्या माना जाए? सिंधिया जी का पहले ये कहना था कि यदि हमारे क्षेत्र में काम नहीं होता है तो मुझे सड़क पर उतरना होगा, लेकिन जब बात कांग्रेस से की जाती है तो कांग्रेस ये कहती है कि सड़कों पर तो नहीं उतरे, हाँ बीजेपी कार्यालय में जरूर उतर गए सिंधिया जी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में जब 1 और 1 2 मिलते हैं, यानी कि जी और दिग्विजय सिंह जी, तो पूरे मध्य प्रदेश का बंटाढार हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी में जब सिंधिया जी आते तो समझ लीजिए आप कि जनता की सेवा करने वाला एक और योद्धा मध्य प्रदेश की जनता के लिए बढ़ जाता है, जनता को मिल जाता है। चलिए, आपका सर ये मानना है कि एक और योद्धा मिल चुका है। वक्त की मेरे पास कमी है, इसलिए मुझे आपको यहीं रोकना होगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आइए एक बार फिर न्यूज रूम की ओर चलेंगे। हमारे साथ दुष्यंत लगातार जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, कैसे देखा जाए, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, मजबूती प्रदान करने के लिए, मुद्दों को उठाने के लिए प्रदेश प्रभारी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण, संक्षेप में जवाब दीजिए। देखिए, अहम दौरा माना जा रहा है और जिस तरीके से सुनील, सबसे अहम बात तो यही है कि सबके समन्वय से पूरी टिकट का चयन किया जाना है। चूंकि 24 उपचुनाव होने हो, 24 जगह सिर्फ 24 ही टिकट दिए जा सकते हैं और ऐसे लोगों को टिकट देने पर आपसी सहमति बनाई जा रही है जो लोग जीत कर आ सकें। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर कांग्रेस ने ये चुनाव जीत लिए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सत्ता की राह है वो आसान हो जाएगी। और चलिए, कांग्रेस यदि चुनाव जीतती है तो सत्ता की राह आसान हो जाएगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। दुष्यंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो 15 महीने सत्ता में रहने के बाद सत्ता से बाहर कांग्रेस हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि उपचुनाव में जीत हासिल करेगी कांग्रेस और एक बार फिर सत्ता में आएगी, ऐसा कांग्रेस का मानना है। लेकिन अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस कितनी मजबूत है। आगामी उपचुनाव में यह साफ हो जाएगा। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए IND24।